हेलो गाइस, आज हमारे घर पे तिल के वो बन रहे हैं। तिल के गजक कहते हैं इन्हें। पहले मम्मी ने गुड़ को पिघला लिया कढ़ाई में। चाहे तो इसमें थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। अब तिल को धीरे धीरे इसमें डालेंगे। सारा तिल उसमें जा चुका है, तो अब धीरे धीरे उसे हिलाते रहें। इसमें मूंगफली आदि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी ऊपर से आप डाल सकते हैं। अब इस तैयार हुए मिक्सचर को करीब 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। मिक्सचर तैयार होने पर ही काम ख़त्म नहीं होगा। मिक्सचर तैयार होने के बाद आपको उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ना होगा। तो अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब इसे हमें हल्के गीले हाथ से किसी बटर पेपर या फिर पेपर पे गोला या फिर लड्डू का आकार देके उस पे रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे कोई और आकार भी दे सकते हैं। आकार देना आपकी मर्ज़ी है। यह सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे सर्दियों के समय खास पकवान के तौर पर खाया जाता है। इसे यदि रात के समय खाना खाने के बाद खाया जाए तो यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसे अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो बिल्कुल ही जम जाएगा। इसलिए अभी हल्की सी आंच पर मम्मी उसे तैयार कर रही है। ये धीरे धीरे पिघलते भी रहते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से बनाना चाहिए। पर अगर जल्दबाजी में आप बनाएं तो ये ख़राब हो सकते हैं। पर अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल धीरे धीरे बनाएं। पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही धीरे धीरे बनाएं। आपके पास जितना समय है आप उतने समय में बनाइए। पर इसे आराम से बनाएं तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी एक थाली भर चुकी थी, इसलिए हमने दूसरी थाली लगाई है। आप चाहे तो इसमें जितनी थालियाँ लगा सके उतनी थालियाँ लगा सकते हैं। वो आपके घोल पर निर्भर करता है कि आपने कितना तैयार करा है। हमने थोड़ा ज़्यादा तैयार करा है जिससे कि ये करीब आधी सर्दियों तक चल सके। इसी के साथ ये बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध पकवान भी है जिसे तिल गुड़ के नाम से जाना जाता है। गाइस, अब हमारे तिल गुड़ बनके तैयार हो चुके हैं। यह बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आपके यहाँ ये बनाया जाता है या नहीं। और यदि आपके यहाँ ये बनाया जाता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद।